हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका प्लांटिंग। जो हमने विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था उसका एक बार रिवीजन करते हैं। हमने ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। पहला हमने कहा प्रोकैरियोट्स, दूसरा हमने कहा यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स हमने उनको कहा जिनके न्यूक्लियस के चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था। यूकैरियोट्स के केस में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर मेनली आपके यूनिसेलुलर ही ऑर्गेनिजम्स आते हैं और इसके अंदर एक किंगडम आता है जिसको कहते हैं मोनेरा। अब यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का एक किंगडम है जिसको कहते हैं प्रोटिस्टा। अब मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर के केस में विदाउट सेल वॉल और विद सेल वॉल, इस सेल के अंदर सेल वॉल है या सेल वॉल नहीं। अगर सेल वॉल है तो उसके अंदर क्या होगा, ऐसे जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं उसको हमने कह दिया फंजाई। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर की सेल वॉल है साथ में वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं उनको कह दिया हमने प्लांटे। और विदाउट सेल वॉल को हमने एक अलग किंगडम बना दिया एनिमेलिया। तो ये है आपका सबसे पहले आपके सामने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। दीज आर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे प्लांटे के बारे में कि भाई प्लांट्स के अंदर कैसे क्लासिफिकेशन की गई है। तो इसमें हम जानने वाले हैं कि भाई हम 4 लेवल के ऊपर प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए, द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अमंग द प्लांट्स डिपेंड अपॉन वेदर द प्लांट बॉडी हैज़ वेल डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट पार्ट्स। पहला लेवल की जो क्लासिफिकेशन है, मतलब जो पहला जो इसके अंदर ग्रुप आएगा, सब ग्रुप आएगा, उसके अंदर क्या है कि भाई प्लांट के अंदर डिफरेंशिएशन हुआ है और उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं कि नहीं। मान लीजिए प्लांट के अंदर स्टेम है, लीफ है, रूट्स हैं, ये प्रेजेंट हैं कि नहीं। या फिर एक कोई भी मास ऑफ सेल्स है जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हुआ कि प्लांट बॉडी के अंदर वेल डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं कि नहीं, अलग अलग पूरे अच्छे से अलग अलग पार्ट्स हैं कि नहीं प्लांट बॉडी के अंदर। देखिए, द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वेदर द डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी हैज स्पेशल टिश्यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। अगला जो लेवल का क्लासिफिकेशन हमने देखा कि यदि प्लांट की बॉडी डिफरेंशिएटेड है और उसके अंदर अलग अलग डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं, तो क्या प्लांट के अंदर वाटर के लिए और अदर सब्सटेंसेस जैसे फूड के लिए उसके ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग कोई स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट है या नहीं। सबसे पहला हमने देखा कि भी प्लांट के अंदर आपका डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं कि नहीं। अगला हमने देखा कि यदि डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं तो उसके अंदर वाटर की ट्रांसपोर्ट और अदर टिश्यूज़ की ट्रांसपोर्ट, अदर मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए कोई स्पेशल टिश्यू है या नहीं। आगे देखिए, फर्दर क्लासिफिकेशन लुक एट द एबिलिटी टू बियर सीड्स एंड वेदर द सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स। अगला जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि भाई उस प्लांट के पास सीड्स हैं कि नहीं, उससे बीज बन रहे हैं या नहीं। और यदि बीज बन रहे हैं तो वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट हैं या सीधे ही बीज प्रेजेंट हैं। तो ये हमने 4 लेवल के ऊपर प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहला हमने कहा कि क्लासिफिकेशन किसके ऊपर होगी कि भी प्लांट की जो बॉडी है वो वेल डिफरेंशिएटेड है या नहीं, यानी उसके अंदर अलग अलग डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं कि नहीं। दूसरा, यदि उसके अंदर डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं तो क्या उसके अंदर वाटर के और दूसरे सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशल टिश्यू हैं या नहीं। तीसरा नंबर का हम देखते हैं कि प्लांट सीड को प्रोड्यूस करते हैं या नहीं। लास्ट का हम देखते हैं कि यदि प्लांट सीड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो सीड किसी फ्रूट के अंदर है या वो नेक्ड सीड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ऐसे सीड जो फ्रूट के अंदर नहीं है। देखिए, सबसे पहला जो उसके अंदर सब ग्रुप आता है उसको कहते हैं हम थैलोफाइटा। नाम याद रखना है। हम अभी क्या कर रहे हैं, जो आपके प्लांट किंगडम है उसके अंदर अब हम आगे सब ग्रुप्स के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं। पहला है आपका थैलोफाइटा। देखिए, प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइंस फॉल इन दिस ग्रुप। ये इस ग्रुप में ऐसे प्लांट्स को हम डालते हैं जिसके अंदर पूरा वेल डिफाइंड बॉडी डिज़ाइन नहीं है, ना उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं, ना हम ये कह सकते कि ये स्टेम है, ये लीफ है। तो इसके अंदर कोई भी प्लांट का डिस्टिंक्ट पार्ट, वेल डिफाइंड पार्ट नहीं है।
तो ऐसे प्लांट जिसके अंदर वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट बॉडी पार्ट्स नहीं है उसको हम कहेंगे थैलोफाइटा के अंदर आएंगे वो सभी। द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एज एल्गी। थैलोफाइटा के अंदर जो प्लांट्स आते हैं उनको हम एल्गी बोल देते हैं, आपने नाम सुना होगा। आगे देखिए, दीज प्लांट्स आर प्रीडोमेंटली एक्वाटिक, और मेनली ये क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, समुद्री होते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं। तो आपका जो पहला ग्रुप है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के अंदर ऐसे प्लांट्स आएंगे जिसके अंदर वेल डिफाइंड बॉडी डिज़ाइन नहीं है। इसके अंदर मेनली हम कहते हैं उनको एल्गी, और एल्गी जो होता है वो आपका मेनली एक्वाटिक होता है, समुद्र के अंदर ही पाया जाता है। इसके एग्जांपल्स को याद रखना है, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, उल्वा एंड कारा, या इसको चारा। तो इसके डायग्राम देख सकते हैं, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, उल्वा, स्पायरोगारा एंड कारा। तो ये है सभी आपके थैलोफाइटा। अगला जो ग्रुप आता है वो है आपका ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, दीज आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भी विच आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, तो दिस इज नोन एज ब्रायोफाइटा। तो पहले जो ग्रुप था उसमें हमने पढ़ा कि ऐसे प्लांट्स जिनका अलग से बॉडी डिज़ाइन या वेल डिफाइंड बॉडी डिज़ाइन नहीं है तो उसको हमने कह दिया थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा के अंदर अलग से पूरे डिस्टिंक्ट बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए, द प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफ्रेंशिएटेड टू फॉर्म स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इसके अंदर स्टेम भी होगा और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी होंगे। हाउएवर देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। लेकिन इसके अंदर वाटर के लिए और दूसरे सब्सटेंसेस को प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई अलग से स्पेशल टिश्यू नहीं है। इसके एग्जांपल देखिए, एग्जांपल हैं आपके फुनेरिया, जिसको जो कि एक मोस है, एंड मार्सेंटिया। तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे फुनेरिया एंड मार्सेंटिया। देखिए डायग्राम्स इसके। अगला जो ग्रुप आता है वो है आपका टेरिडोफाइटा। अब तक हमने क्या पढ़ा है, आपके ब्रायोफाइटा के अंदर क्या थे, ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर की प्लांट की जो बॉडी है उसके अंदर डिस्टिंक्ट पार्ट थे स्टेम और लीफ के अंदर, लेकिन उनके अंदर वाटर और दूसरे सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए वेल डिफाइंड टिश्यूज़ नहीं थे, उसको हमने कहा ब्रायोफाइट। अब आ गया टेरिडोफाइट। इन दिस ग्रुप द प्लांट बॉडी इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीफ। इसके अंदर रूट्स भी आ गई हैं, स्टेम भी आ गई है और लीफ भी प्रेजेंट है, and has specialized tissues for the conduction of water and other substances from one part of the plant body to the another। इसके अंदर स्टेम है, रूट है, लीफ है, यानी इसके अंदर वेल डिफाइंड प्लांट बॉडी है। साथ में ही इसके अंदर वाटर और दूसरे सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशल टिश्यूज़ भी प्रेजेंट हैं। इसके एग्जांपल देखिए, मार्सिलिया, फर्न्स एंड हॉर्सटेल्स, ये इसका एग्जांपल है, मार्सिलिया, फर्न्स एंड हॉर्सटेल। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं उनको तो आपको याद रखना ही है। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट इन ऑल दीज थ्री ग्रुप्स आर वेरी इनकॉन्स्पिकस। मतलब क्या है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं ये सभी जो हमने देखे हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, तीनों ही केस में जो इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो हिडन हैं, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेमस मतलब दोज विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई क्रिप्टोगेम्स क्या होते हैं और क्रिप्टोगेम्स के अंदर कौन से आपके ग्रुप्स आते हैं। तो इसके अंदर आपके थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और इसको हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दीज ऑल हैव हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो हिडन है, कोई स्पेशल बाहर प्रेजेंट नहीं है। On the other hand, plants will well differentiated reproductive parts that ultimately make seeds or called phanerogames। अभी तक हमने देखा कि ऐसे प्लांट्स के ग्रुप जो कि वेल डिफाइंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं हैं, जिनके हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उसको हमने कहा क्रिप्टोगेम्स। लेकिन ऐसे प्लांट्स के ग्रुप जिनके अंदर वेल डिफाइंड आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसको हमने कहा फिनेरोगेम्स। और वेल डिफाइंड है तो वो क्या करेंगे, सीड्स की भी प्रोड्यूस करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सीड बियरिंग प्लांट्स, तो इसको हमने कह दिया फिनेरोगेम्स।
देखिए आगे, सीड्स आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड्स तभी बनेंगे जब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा प्लांट में। दे कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियो अलोंग विद स्टोर्ड फूड। इसके अंदर क्या बनेगा, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और उसके साथ साथ एम्ब्रियो की न्यूट्रिशन के लिए वहाँ पे स्टोर्ड फूड रहेगा। और उसके बाद विच असिस्ट द इनिशियल ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। और वो स्टोर्ड फूड क्या करता है, वो जो सीड जो होता है, जो जर्मिनेट करता है, जो नया प्लांट बनेगा, तो वो जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। दिस ग्रुप इज़ फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द वेदर द सीड्स आर नेक्ड और एनक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स। तो हमने पढ़ा कि फिनेरोगेम्स क्या होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो हिडन नहीं है, और उसके अंदर सीड्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और सीड्स के अंदर क्या होता है, तो एक एम्ब्रियो होता है, एक स्टोर्ड फूड होता है आपका। तो और स्टोर्ड फूड क्या करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है जब वो जर्मिनेट करेंगे सीड। अब हम फिनेरोगैम्स को दो कैटेगरीज के अंदर बांटते हैं कि वो जो सीड्स हैं वो नेक्ड हैं या वो किसी फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड हैं। अगर फ्रूट के बीच में सीड्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम कह देंगे एंजियोस्पर्म्स, और यदि नेक्ड सीड हैं तो उसको कह देंगे जिम्नोस्पर्म्स। तो अगला जो आपका ग्रुप है वो है जिम्नोस्पर्म्स। देखिए, दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स जिम्नो एंड स्पर्मा। तो जिम्नो का एक वर्ड होता है ग्रीक में जिसका जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड सीड, मतलब सीड के चारों ओर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, फ्रूट वगैरह, वो सिर्फ सीड ही प्रेजेंट हैं। स्पर्मा मीन्स सीड, तो इसीलिए कहा जिम्नोस्पर्मा, मतलब नेक्ड सीड हैं। द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप बियर नेक्ड सीड्स एंड आर यूजुअली पेरिनियल, एवरग्रीन एंड वुडी। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं कि इसके जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेक्ड होते हैं। इसके साथ साथ ये प्लांट्स आपको पेरिनियल मिलेंगे, मतलब मोर देन 2 ईयर्स, 2 साल से ज़्यादा उसकी लाइफ साइकिल रहेगी, 2 साल से ज़्यादा वो लिव करेंगे। एवरग्रीन होते हैं, हमेशा हरे रहेंगे, और वुडी रहेंगे, ज़्यादातर उसमें लकड़ी प्रेजेंट रहेंगे, हार्ड। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इसको पाइन्स होते हैं और दियोडार होते हैं। फिर इसके एग्जाम्पल देखिए, ये जो नीचे एग्जाम्पल दिया गया है पाइनस और साइकस, ये दोनों ही आपके जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल, पाइनस और साइकस। अगला जो ग्रुप है वो है आपका एंजियोस्पर्म्स। देखिए, ये भी दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एंजियो मीन्स कवर्ड सीड, एंजियो मीन्स कवर्ड, और स्पर्मा मीन्स सीड्स, तो मतलब एंजियोस्पर्म मतलब कवर्ड सीड्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, तो मतलब जितने भी प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर आते हैं सभी क्या हैं, आपके एंजियोस्पर्म्स हैं। द सीड्स डेवलप इनसाइड एंड ओवरी विच इज़ मॉडिफाइड टू बिकम ए फ्रूट। तो इसके अंदर क्या होता है, सीड जो है आपका वो एक स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं ओवरी, जो कि फीमेल प्लांट होता है, उसके अंदर रहेगा एक बल्ज पार्ट होता है ओवरी। ओवरी के अंदर सीड बनता है, और जैसे जैसे मैच्योर होगा तो ये जो ओवरी होती है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो मतलब इस केस में क्या होगा, जो सीड होते हैं वो फ्रूट से कवर्ड मिलेंगे। देखो, प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कोटिलिडन्स। इस केस में क्या होता है, जो आपका जो एम्ब्रियो होता है, प्लांट एम्ब्रियो, जो ये फ्लावरिंग प्लांट्स के जो सीड होते हैं उसके अंदर, जो प्लांट के एम्ब्रियो के अंदर दो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको कहते हैं कोटिलिडन्स। स्ट्रक्चर होता है कोटिलिडन्स। कोटिलिडन्स आर कॉल्ड सीड लीव्स, मतलब सीड जब बन जाता है तो उसकी जगह बच जाते हैं। बिकॉज इन मैनी इंस्टांसेस दे एमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन द सीड जर्मिनेट्स। क्यों बोला गया है सीड लीव्स, क्योंकि जब वो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, जब बीज जो जर्मिनेट कर जाता है तो वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं। द एंजियोस्पर्म्स, अब जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनको हम डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स के अंदर, बेसिस ऑन द नंबर ऑफ कोटिलिडन्स प्रेजेंट इन द सीड, कि भाई सीड के अंदर कितने कोटिलिडन्स हैं। सीड के अंदर एक कोटिलिडन है तो उसको हमने कह दिया मोनोकोटिलिडन। प्लांट्स विद सीड हैविंग सिंगल कोटिलिडन आर कॉल्ड मोनोकोटिलिडन, और इसको हम कह देते हैं मोनोकोट्स। और प्लांट्स विद सीड हैविंग 2 कोटिलिडन्स आर कॉल्ड डाइकोट्स। तो
यदि सीड के अंदर एक ही कोटिलीडन है तो उसको कह दिया मोनोकोट, और 2 कोटिलीडन है तो उसको कह दिया डाइकोटिलीडन। देखिए ये आपकी जो टेबल दिखाया गया है इसके अंदर समझते हैं कि कैसे हमने प्लांट्स को डिवाइड किया था। सबसे पहले हमने प्लांट्स की बात की, तो ऐसे प्लांट जिसके अंदर कोई भी डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स नहीं है उसको कहा थैलोफाइटा, और ऐसे प्लांट जिसके अंदर डिफरेंशिएटेड पार्ट्स हैं उसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया। एक को कह दिया ब्रायोफाइटा, जिसके अंदर की वेस्कुलर टिश्यू यानी वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशल टिश्यू नहीं है, और ऐसे ग्रुप जिसके अंदर की वेस्कुलर टिश्यू हैं उनको हमने 2 कैटेगरीज के अंदर कर दिया है। डू नॉट प्रोड्यूस सीड, ऐसे जो कि सीड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं उसको कह दिया टेरिडोफाइटा, और ऐसे जो कि सीड को प्रोड्यूस करते हैं उसको हमने कह दिया फिनेरोगैम्स। तो इसके अंदर हो गया जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो इसके अंदर हो गया हैविंग 2, अगर एंजियोस्पर्म्स हैं तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर अगर 2 कोटिलीडन्स है तो उसको कह दिया डाइकोट, और अगर सिंगल कोटिलीडन है तो उसको हमने कह दिया मोनोकोट प्लांट्स। तो इस टेबल को आपको याद रखना है और इसको ड्रॉ भी कर लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्लांट्स की क्लासिफिकेशन में।